हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी के कुछ 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें ये जो लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग और उभयलिंग, उसी सब के बारे में है। तो आइए फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो बताइए आप सब लोग, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कवित्री है, कवियत्री है, कवित्री है, कवित्री है। बताइए कौन सा होगा इसमें से? जल्दी बताइए आप सभी लोग, जल्दी बताइए। क्या कवित्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कवित्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। कवित्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा? कवित्री। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? एक बार फिर सुन लीजिए कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी कवि जो कौन होता है, वो लेखक, उसकी जो पूछा गया है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो क्या होगा? कवित्री होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो बताइए सब लोग कि बहुवचन में हमेशा यूज होने वाला शब्द कौन सा शब्द है ये जो बहुवचन में यूज होता है? क्या शिशु होता है, या भक्ति, या पुस्तक, या प्राण? पुस्तक का पुस्तकें होता है बहुवचन, भक्ति का भक्तियाँ, शिशु का शिशु हो सकता है। लेकिन आप लोग बताइए, हमेशा बहुवचन में यूज होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप लोग समझिए और बताइए। क्वेश्चन नहीं होगा पहला वाला, सेकंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है। ठीक है, शिशु एक वचन के लिए भी यूज हो सकता है, भक्ति एक वचन के लिए यूज होता है, पुस्तक भी एक वचन के लिए यूज होता है। तो प्राण शब्द है, प्राण हमेशा काय के लिए यूज होता है? बहुवचन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें कहा गया है कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। साधु शब्द का स्त्रीलिंग साध्वी हो, साधुनी होगा, या साध्वी होगा, या साधुवाइना होगा, या सधुवाइन होगा, वाइनी होगा, सधुवाइनी। बताइए आप सब लोग। फिर से एक बार करते हैं कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग, जो साधु शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, साधु शब्द का स्त्रीलिंग। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग थर्ड वाला नहीं होगा, साधुनी भी नहीं, साधु आईना भी नहीं होगा, साधुनी भी नहीं होगा। तो थर्ड वाले को जो आंसर होगा वो होगा साधुई। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं साधु शब्द का स्त्रीलिंग। साधु शब्द का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। क्या होगा? साध्वी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित इकारात शब्दों में एक पुल्लिंग है, कौन सा? उसे चयनित करें। कौन सा इकारात शब्द? ठीक है, तो बताइए कौन सा? इकारात का मतलब होता है कि जो एक वचन में ही, जैसे नदियाँ, रोटियाँ, बकरियाँ। पानियाँ कभी सुना है? पानियाँ, बकरियाँ नहीं, रोटियाँ नहीं, नदी नहीं, क्योंकि ये बहुवचन भी होते हैं। ठीक है, बहुवचन, ये तीनों हैं बहुवचन में यूज होते हैं। लेकिन जो पानी शब्द है ये हमेशा एक वचन में होता है, इकारांत होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, पानी शब्द हमेशा, पानी हमेशा पुल्लिंग है। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जिसमें कहा गया है कि मैं काम से जा रहा हूँ। वाक्य में से का कारक है, यानी जो से है ये शब्द से, इसका क्या मतलब है? संप्रदान कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है? जल्दी बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का जो कारक है वो कौन सा कारक है? क्या संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है, कौन सा कारक है? बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। इसमें कौन सा कारक होगा?
करण कारक। ठीक है, ये अलग होने की बात नहीं कर रहा है, ये कार्य से जा रहा है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, करण कारक होगा। एक बार फिर से इसको देखते हैं, मैं काम से जा रहा हूँ। ठीक, इस वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताइए। इस वाक्य में जो कारक होगा वो करण कारक होगा। ठीक है, संप्रदान से अलग होते हैं, किसी से अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपादान से, अधिकरण से भी अलग अलग आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग बताइए जल्दी आप, कौन सा शब्द हो सकता है पुल्लिंग, जल्दी बताइए। पुल्लिंग कौन सा शब्द है, क्या आय है या बाय है या नहर है। इसमें हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, नहर और लहर नहीं होगा। अब आय और व्यय में बताइए पुल्लिंग, आय या व्यय। आय होती है और व्यय होता है, क्या होता है, व्यय होता है, क्या होता है, व्यय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यय। फिर से एक दिन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा है, व्यय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब बताइए आप, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, बताइए। क्या झुरमुट है, नहीं है। अंतरोष्टि है, नहीं है। इच्छा है, नहीं है। जो निराला शब्द है, बाद बाकी ये सब हैं, सॉरी, ये है, ये है, ये है, ठीक है, तीनों। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा निराला, ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये हमेशा पुल्लिंग हो, क्या है, पुल्लिंग है हमेशा। ठीक है, जुर्मुट होती है, अंतोष्ठि की जाती है, इच्छा भी जाहिर की जाती है, तो निराला है, ये पुल्लिंग शब्द है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, बताइए भैया पुल्लिंग कौन सा शब्द है। सरसों पिराई जाती है या सरसों होती है खेत में, ठीक है, तो सरसों नहीं हो सकती है। मकई नहीं हो सकती है। सारस हो सकता है, मूंग नहीं हो सकती है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सारस। सारस हमेशा क्या है, एक पक्षी है जो उड़ता है, पंछी है जो उड़ता है। क्या करता है, उड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, पहले देखेंगे बचपन। बचपन आता है, नकल की जाती है, रत्न वो होते हैं, मणि, रत्न जैसे मान लीजिए हीरा हुआ, ये सब रत्न हुए, हीरा, पन्ना, ठीक है, मोती वो भी है। तो आप बताइए इसमें क्या होगा कि बचपन नहीं होगा, नकल, मोती नहीं होगा, रत्न नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नकल। नकल हमेशा की जाती है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्द में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो बताइए कि परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, जल्दी बताइए। परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए। हाँ, तो आगे है निम्नलिखित शब्द में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयला, भैंस। किसका नहीं है? तो सबसे पहले इसमें आते हैं, चाचा को ले लो भाई। ठीक है, चाचा परिवर्तन लिंग में आ जाता है, चाची आ जाती है। ठीक है, बहन का भाई आ जाता है। ठीक है, भैंस का भैंसा आ जाता है। लेकिन भाई कोयला ऐसी चीज़ है कि कोयला का क्या होता है? कोयलिया कहोगे का? ये परिवर्तित होता है। क्या है? प्रचलित होता है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें क्या गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, आप लोग बताइए, जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है? क्या रोटी है या नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी है, हाँ है। पूड़ी है, पानी है, नदी है। बताइए भैया, मैं तो चारों लगा दूंगा, मेरा क्या जाता है? ठीक है, तो इसमें आंसर होगा, क्या होगा? पानी। पानी हमेशा बहता है। ठीक है, बहता। ये क्या है? ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहा गया है कारक के भेद हैं। कितने भेद हैं भाई? कारक जी के भेद कितने हैं भाई? बताइए, कारक के कितने भेद हैं? 5, 7, 6, 8। कितने हैं कारक के भेद हैं? जल्दी बताइए। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। कारक के कितने भेद हैं? 8। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए। सुबह होती है, शाम होती है, सांझ होती है, दिन ढलता है। ठीक है, तो पहले सुबह होती है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, ये भी स्त्रीलिंग है, जो नहीं होगा। सांझ, ये भी नहीं है। क्या होगा? दिन। दिन ढलता है, ये क्या है? पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। जिसमें कहा गया है कि ऋषि का स्त्रीलिंग। ऋषि का स्त्रीलिंग यानी ऋषि की पत्नी क्या होगी? ऋषि होगी, ऋषिका होगी, ऋषि पत्नी होगी, ऋषिणी होगी। जल्दी बताइए, ऋषि का स्त्रीलिंग। एक बार और देखते हैं ऋषि का स्त्रीलिंग। ठीक है, किसका? ऋषि का। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका होगा, नहीं होगा। ऋषि पत्नी होगा, नहीं होगा। ऋषिणी होगा, नहीं होगा। क्या होगा? ऋषि, ये बड़ी की मात्रा होगा, यानी पत्नी। क्या होगा? पत्नी ऋषि की। क्या होगा? ऋषि की पत्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है ऋषि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ठीक है, इसमें बताइए आप, लिंग की स्थिति से, दृष्टि से दही क्या है? दही क्या स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है, या नपुंसक लिंग है, या उभयलिंग है? जल्दी से बताइए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? जल्दी बताइए। क्या उभयलिंग है? नहीं है। ठीक है, क्या नपुंसक लिंग है? नहीं है। क्या लिंग स्त्रीलिंग है? नहीं है। इसका क्या होगा? पुल्लिंग। दही हमेशा दिया जाता है या खाया जाता है? ठीक है, खाया जाता है, तो इसलिए क्या होगा? ये होगा हमेशा पुल्लिंग, दही। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में आपको सभी लोगों को पता होगा कि इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और सेकंड होता है बहुवचन। तो इसमें कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। इसमें तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं लगाने को कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। जल्दी से बताइए, क्या उत्साह है या चक्रव्यूह है या मृत्यु है या संकल्प है? बताइए। मृत्यु आती है, हो सकता है। संकल्प लिया जाता है, ये नहीं होगा। चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, चक्रव्यूह रचा जाता है, ये भी नहीं होगा। उत्साह होता है, नहीं होता है? बताइए आप लोग, सभी लोग, क्या इसमें संकल्प होगा? नहीं होगा। चक्रव्यूह होगा? नहीं होगा। उत्साह होगा? नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? मृत्यु हमेशा आती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि सुंदरता में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है? जल्दी बताइए। इसमें व्यक्तिवाचक से तो लेना देना नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम दिया नहीं है, समूह है नहीं, जाति है नहीं, क्या है? भाववाचक। जल्दी से बताइए कौन सी है इसमें? व्यक्तिवाचक है नहीं, समूहवाचक है नहीं, भाववाचक नहीं है। कौन सी है? वो जातिवाचक है नहीं, कौन सी है? भाववाचक। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है कि सुंदरता में संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है मित्र का भाववाचक है। मित्र है जो, उसका क्या होगा भाववाचक? बताइए। बंधुता होगा, मीत होगा, मित्रता होगा, शत्रुता होगा? शत्रुता तो हो नहीं सकता है, मीत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बंधुता नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए मीत या मित्रता में क्या होगा? मीत हो नहीं सकता है, क्या होगा? मित्रता। ये इसका भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक। क्या होगा? मित्र का भाववाचक होगा मित्रता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें कहा गया सो है। प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, कोई नहीं है। सो बताइए जल्दी। जैसो है वैसो है, जैसो करोगे वैसो भरोगे। जल्दी जल्दी बताइए। इसमें ये प्रश्नवाचक है नहीं क्योंकि कुछ चीज़ पूछे नहीं गया, निश्चय किया नहीं गया है, संबंध है नहीं, कोई नहीं है। इसमें क्या है? संबंध। कौन सा कारक है? संबंधवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें कहा गया है अरे जरा सा इधर तो आ, मैं कौन सा अव्यय है? किसमें पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस वाले वाक्य में कि इसमें कौन सा अव्यय है? धन धनिक है, सुख सुखी है, दिन दैनिक है, बंगाली है। जल्दी बताइए। आप लोग सोचिए, समझिए, फिर बताइए कि इसमें जो आंसर होगा वो बंगाली नहीं होगा, दिन दैनिक नहीं होगा, सुख सुखी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर गलत है, ये गलत टाइप हो गया है, माफ़ करना, इसको कैंसिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा गया है कि कौन सा स्त्रीलिंग है? क्या अध्याय स्त्रीलिंग है, क्या उपहार स्त्रीलिंग है, क्या सूचना स्त्रीलिंग है, या मित्र स्त्रीलिंग है? मित्र तो दोनों हो सकता है, सूचना दी जाती है, ये यहाँ हो सकता है, उपहार दिया जाता है, अध्याय कराया जाता है। तो बताइए जल्दी क्या होगा इसका? अध्याय नहीं होगा, उपहार नहीं होगा, मित्र नहीं होगा। इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा सूचना। क्या होगा? ये सूचना स्त्रीलिंग होती है। सूचना हमेशा स्त्रीलिंग होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसमें कहा गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी, तेली तेलिन। देखिए तेली तेलिन होता है, ठीक है, धोबी धोबिन होता है, मोटा मोटी होती है। दाता दानी सुना है कभी? नहीं ना, दाते को जो मिलता है वो दान करता है, तो इसलिए इसका स्त्रीलिंग नहीं होगा।
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर होगा सी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें कहा गया है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी वाक्य में किस कारक का है? क्या संप्रदान कारक है, क्या अपादान कारक है, क्या संबंध कारक है, क्या अधिकरण कारक है? भूखे को अन्न दो, इसमें पूछा गया है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी। ठीक है, अब बताइए क्या संप्रदान कारक है, क्या अपादान कारक है, या संबंध कारक है, या अधिकरण कारक है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसमें अधिकरण कारक नहीं होगा, संबंध कारक नहीं होगा, अपादान अलग होने का नहीं होगा, क्या होगा? संप्रदान कारक होगा इसमें। ठीक है, ये को आया ना, को शब्द, को दो, इसलिए ये। अब को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र का भाववाचक क्या संज्ञा है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय है, स्वराष्ट्रीय, राष्ट्रीयता है। जल्दी बताइए, राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा, राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या सौराष्ट्र है? नहीं है। राष्ट्रीय है? नहीं है। राष्ट्रीय है? नहीं है। क्या होगा? राष्ट्रीयता। इसका क्या होगा? भाववाचक। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।